ठीक है, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया तो ये भी मैं थोड़ा सा आपसे और इन डेप्थ समझना चाहूंगी। जब सनातन के हिसाब से बात होती है और सनातन संस्कृति को समझा जाता है तो किसी के भी मृत्यु के दौरान ये कहा जाता है कि अगर कोई मृत्यु को प्राप्त होने वाला हो और उसे पहले से ज्ञात है कि अब उसके पास लिमिटेड समय बचा है, तो वो ये कोशिश करते हैं कि पहले से क्यों ना हमारे अपनी दूसरी पीढ़ियों का उद्धार कर दिया जाए। और मोक्ष प्राप्ति के लिए भी बहुत बहुत तरीके अपनाए जाते हैं, आजमाए जाते हैं। तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जिस वैतरणी का जिक्र आप कर रही हैं वो किस प्रक्रिया के साथ होते हुए गुजरता है? देखिए, वैतरणी नदी पार करने से मतलब यहाँ पर ये है कि आपने कहा मोक्ष। मोक्ष देखिए, दो शब्द हैं मोक्ष, लेकिन ये अपने आप में शायद ही किसी एक या दो पर्सन को मिलता होगा, इतना आसान होता नहीं है। हम अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, कर्म हम नित्य कर रहे हैं। बिना इच्छा के कर्म करना, भाव रहित होके कोई भावना ना रह जाए उस कर्म करना, ना कोई इच्छा रह जाए, तब आपको मोक्ष मिलता है। और जो नदी की बात है, नदी ये है कि वो कर्मों का हिसाब करती है। तो अगर आपके पुण्य कर्म है बहुत, तो आप उस नदी के ऊपर से निकल जाएंगे। इसमें एक चीज, क्योंकि हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी करते हैं, तो पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ की बात अगर करते हैं, गुरु वो शक्ति है, गुरु के माध्यम से आप आत्मा एस्ट्रल ट्रैवल करती है, आप वो ट्रैवल कर सकते हैं। बड़े क्षणिक गुरु के साथ इसके अनुभव हो सकते हैं। ऐसा हुआ है इसलिए बोल रहे हैं, किसी को कम या ज्यादा, तो वो सिर्फ आप देख के आ सकते हैं आत्मा में। और हमारे ऋषि मुनियों ने भी वो जो इतनी चीजें देखी हैं वो आत्मा की जर्नी से ही देखी हैं। तो वहां पे जब देखते हैं तो कर्मों का हिसाब जो हो रहा है कि बुरे कर्म अच्छे कर्म, जिसके पुण्य कर्म है वो वैतरणी नदी पार कर रहा है, हम लोग जा रहा है। लेकिन इतना आसान होता नहीं, क्योंकि हर वक्त हर इच्छा के साथ, हमारी हर महत्वाकांक्षा के साथ एक कर्म नित्य नया पैदा हो रहा है, उससे किसी का भला भी हो रहा है तो साथ में किसी का नुकसान भी हो रहा है। तो इतना आसान नहीं है जी। ठीक है, और क्योंकि आपने इस बारे में तो हमें जानकारी दे दी कि बहुत सारी ऐसी पीढ़ियां रही हैं जो कि अपने कर्मों को सुधारने के प्रयास करते रही हैं, और वैतरणी नदी का क्योंकि जिक्र आता है और ये भी कहा जाता है कि अगर आप, जैसा आपने भी इस बारे में जिक्र किया कि कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो आप इसे पार कर जाएंगे, लेकिन कर्म आपके बुरे हैं तो फिर आप इसे पार नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे पूरा वो चक्र होता है जिस चक्र को पार करते हुए आपको आगे बढ़ना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग अपने आप में हो जाता है। लेकिन जब बात नासा से जुड़ी हुई चीज़ों की आती है तो धर्म को अलग कर दिया जाता है, साइंस को अलग कर दिया जाता है, और फिर उस भाव सागर को की डेप्थ को समझ पाना थोड़ा और ज़्यादा लोगों के लिए चैलेंजिंग और मुश्किलों भरा हो जाता है। ब्लैक होल का इसमें जिक्र आ रहा है कि जिस भव सागर का पता चला है जहाँ जल भंडार है, उससे पहले एक ब्लैक होल है। हम इसे धर्म और साइंस दोनों के नज़रिए से अगर समझने की कोशिश करें तो क्या हम ये मान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये भी एक वैतरणी का ही एक लेयर है जिसे हम पार करने के बाद ही वहां तक पहुंच पाएंगे? नहीं, ये वैतरणी की लेयर नहीं है। जैसा सबसे पहले समझना है कि मैंने कहा, जैसे कि वेद में सबसे पहले ये बात है कि जल पहले था और जल में ही उसके बाद कॉस्मोस आया है। ठीक है, ये बात होती है। नासा ने क्या फाइंड आउट किया है, ये उनकी अपनी जो है शोध है। बात ये है कि जो वो ब्लैक होल की आप बात कर रहे हैं, जैसे हमारी धरती है, समंदर का पानी कहाँ है, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो भी एक ब्लैक होल के चारों तरफ पानी घूम रहा है। पानी नहीं है, इस वाष्प स्वरूप में है, तो स्टीम स्वरूप में है, तो वो अगर वहां जाएंगे तो क्लोज गीले होंगे। तो ये चीजें उन्होंने फाइंड आउट की है कि वो एक लोक है जहाँ पे ये चीजें हैं। तो ऐसे तो कई लोक हैं, क्योंकि सब कुछ जब अगर जल में ही है, जल से ही पृथ्वी निकली है, तो ये एक उनकी फाइंडिंग्स हैं, कि उनके साक्ष्य हैं। हमारे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वैकुंठ धाम है, जहाँ सब कुछ, जो पेड़ भी हैं वो रस देते हैं, आयुर्वेदिक के बहुत सुंदर धाम है, और आप अच्छे कर्म करें, ये सारा कुछ सिंबॉलिक मैसेज दिया जा रहा है कि डूइंग द गुड कर्मा। बट हर कर्म का फल है। जब सब कुछ हम कह रहे हैं कि जब इच्छा भी ना रहे, कोई कर्म भी ना रहे, तो भव सागर के पार मोक्ष प्राप्त होता है। ये बात हमारी आध्यात्मिक बात हो गई। हम जब साइंस की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वेदों में भी लिखा है कि सब कुछ पहले जल था, फिर ब्रह्मांड आया है, फिर कॉस्मोस की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसे कई नहीं, कई हजार, मतलब कई एरिया में फैला है जहाँ पे जल है, उनको एक बॉडी मिली है ना, एक ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ एक बॉडी मिली है। तो वो उनकी अपनी फाइंडिंग से कि वो कुछ भी हो सकता है, और बिल्कुल है। हम तो इस चीज को मानते ही हैं, हमारे सनातन में इसके प्रमाण भी है, हमारे संत ऋषि महात्मा सब इसके अनुभव लिए हैं, हम इसी को पढ़ते हुए बड़े हुए, तो इसमें मुझे कोई शक नहीं है, मुझे लगता है आपको भी नहीं होगा।